मित्रों, जागरण ही उपाय है स्वप्न से बाहर आने। जब हम रात स्वप्न देखते हैं तो कैसे जगते हैं? स्वप्न में तो हम नहीं जगते। स्वप्न में तो स्वप्न ही देख रहे होते हैं। कब जगते हैं? जब जागरण आता है। तो जागरण स्वप्नों का अवसान कर देती है ना। जागरण आपको बिल्कुल दूसरे ही आयाम में ले जाती है। स्वप्न जब देख रहे थे तो एक आयाम था, एक दुनिया थी, एक मैं था, एक मेरा था, एक पूरा संसार था। जागरण आ गया और वो सब एकदम से विलुप्त हो गया। तो जागरण के पास इतनी क्षमता होती है, तो उस जागरण की कला को समझना है और उसी जागरण को विकसित करके हम ये स्वप्न वाली दुनिया जो है इससे बाहर आ सकते हैं। मित्रों, जागरण क्या है? हम अपनी यथार्थ की भाषा में अपने जीवन में इसको जोड़ के देख सकते हैं। जागरण को हम विवेक बोल सकते हैं। ये विवेक है। आदमी के पास शरीर होता है, मन होता है और विवेक होता है। शरीर जंगली जैसा होता है, उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वासना उसके अंदर उठती है तो वो कुछ करता है। और मन स्वप्न में चलता है, विचारों की दुनिया में चलता है। वहाँ पर जागरण क्या होता है कि हमारे अंदर सोया हुआ होता है। कभी कभी वो दिखाई पड़ता है। पहले उसको पहचाना कि वो हमारे जीवन में कहाँ पर दिखता है। आप रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक आपने सांप देख लिया आपके आगे, तो उस वक्त आपके भीतर कुछ अवेयरनेस पैदा होगा, है ना। डर भी पैदा होगा, वो मन का होगा, ठीक है। शरीर भी वहाँ से दूर हटेगा, वो शरीर का भाव होगा। इन दोनों भाव से परे एक तीसरा भाव भी होगा, एक अलर्टनेस का, एक जागरूकता का। वो कुछ क्षण के लिए होगा, बाद में जब सांप जैसे चला जाएगा तो वो भी चला जाएगा, नहीं? उसी वक्त आता है वो, तो फिर सुप्त हो जाता है। तो दिन में कितनी बार ये जागरण हमको प्रकट होता है हम देख सकते हैं। सामान्यतया ये दिन में कभी कभी तो एक बार भी नहीं होता है ना। हम पूरे ही सोए हुए जीते हैं। सोए हुए जीते हैं का क्या अर्थ है कि वो जागरण के बिना ऐसे ही विचारों द्वारा क्रिएशन किया हुआ जगत में जीते हैं। तो हमको मालूम नहीं होता है क्या हो रहा है। जागरण अजागरण में जीने का अर्थ क्या है? आप बैठ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आप बैठ रहे हैं, है? आप सुबह है, शाम है, किस समय भी बैठे हैं और आसपास क्या हो रहा है। चिड़िया गा रही है, पेड़ है, तो ये सब चीज़ें हैं। और मेरा शरीर में कुछ संवेदनाएं हो रहा है और सांस चल रही है, तो ये सब चीज़ घटित हो रहा है जगत में। तो ये ऐसे घटित हो रहा है जैसे हमको ये पता नहीं है। तो जागरण की कला बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम जहाँ पर है वहाँ पर जगना भी होगा, जाग के देखना होगा। जैसे किसी पेड़ को हमने देखा, ऐसे देखते हैं जैसे स्वप्न में देखते हैं, तो फिर दूसरी बार उसी पेड़ को देखेंगे और अब की बार ऐसे देखेंगे जैसे जाग के देख रहे हैं। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओशो बोलते थे बुद्ध की एक घटना कि बुद्ध एक बार चल रहे थे तो एक मक्खी बुद्ध के सर पे कहीं पर आ गई, तो बुद्ध ने हाथ उठा लिया, उसको धपा लिया। तो पीछे और भी उनके पास शिष्य थे, तो बुद्ध आगे बढ़े और शिष्य, और फिर दूसरी बार बुद्ध ने ऐसे हाथ उठाए और सर पे ले गए और वहाँ पर मक्खी नहीं थी। तो पीछे उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि पहली बार तो आपने हाथ उठाया था वो मक्खी को धपाने के लिए, दूसरी बार क्यों आपने हाथ उठाया? तो बुद्ध कहने लगे, पहली बार मेरा हाथ ऐसे ही उठ गया था मूर्छा में,
है ना। तो पिछली बार मैं होश से हाथ उठा रहा हूँ, तो ये बात होती है जागरण। जागरण की साधना यही है। बुद्ध जागरण की साधना कर रहे थे। वो जो कुछ भी कर रहे थे वो जागरण में कर रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे, है ना। चल रहे थे तो जाग के चल रहे थे। तो पता था उनका कि पैर आगे चला, दूसरा पैर फिर चला, तो आसपास क्या हो रहा है सबके प्रति एक जागरण था उनके पास। तो ऐसे ही अभ्यास कर करके बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, ये जागरण हमारे पास है और ये सोई हुई है। अगर नहीं होती तो मुश्किल होता, तो कोई भी फिर इनलाइटमेंट नहीं हो सकता। अगर नहीं होता तो है, सब यहाँ आपके पास है, मेरे पास है। जब आप कहीं चल रहे हैं, अचानक कोई आ गया और आपके आगे चाकू दिखा दिया मारने के लिए, तो उस वक्त वो फिर अचानक से जग जाएगा, है। उधर मन के द्वारा उत्पन्न भाव, भय, डर ये भी पैदा होंगे, है ना। शरीर में भी एक्शन होगा, मगर तीसरा एक और भी आपके पास आएगा, एक अलर्टनेस, है ना। तो वो सोई पड़ी है ना। अब उसको जगाने के लिए क्या कर, किसी भी चीज़ को जगाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। किसी चीज़ को जगाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए, उसको मल जल देना चाहिए। जैसे किसी एक पेड़ को लगाना है तो उसको बोर्ड को क्या करना चाहिए, पानी देना चाहिए, मल जल देना चाहिए, है ना। घाम और वातावरण को सुधारना चाहिए, तो धीरे धीरे वो होगी। आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो नहीं होगी, है ना। तो ये जागरण को धीरे धीरे हमने अपने जीवन में इसका गोडमेल करना है। तो क्या उपाय है, जब भी आपको ये याद आया जागरण के बारे में, ध्यान के बारे में, है ना, अध्यात्म के बारे में, तो उस वक्त होश में रहकर करने का प्रयास करना है ना। ये 24 घंटे में ये नहीं होगी, क्योंकि हमारी आदतें हैं बहुत पुरानी और ये प्रयोग है बहुत नया, तो इसलिए मुश्किल भी लगेगा और बहुत देर तक नहीं रुकेगा। मगर कोई बात नहीं, आपने 5 मिनट भी कर लिया दिन में तो भी बहुत बड़ा होगा। आपने उसमें थोड़ा पानी डाला है, थोड़ा ही पानी चाहिए ना उस पेड़ को भी, बहुत पानी की आवश्यकता नहीं, एक ही बार, है ना। तो धीरे धीरे डालना है। तो उस जागरण, जब भी आपको ये बात ध्यान में आई, जैसे कि आप कहीं पर बैठे हैं तो ये बात ध्यान में आई, तो आप क्या कर रहे हो, देख रहे हैं तो ऐसे देखें जैसे कोई जाग के देख रहा है ना। ऐसे नहीं देखें स्वप्न में, जैसे देख भी रहे हैं, दिमाग में विचार भी चल रहे हैं, तो फिर दोबारा देखें उसको, है ना। इस बार ऐसे देखें कि मन में विचार को ना चलने दे और देखने ही हो जाए, है। तो आप चल रहे हैं तो ऐसे चलें जैसे कि चल रहे हैं, आपको ये पता भी हो। अगर पता नहीं है तो एक बार रुक जाए, तो रुक के फिर निर्णय कर ले कि अब जाग के चलना है, तो फिर चलना शुरू कर दे। और चलने वक्त ऐसे चले जैसे कि आप चलना ही हो जाए और दिमाग भी विचार बंद कर दे, ऐसे उधर चलें। तो आप खाना खा रहे हैं तो भी इसका प्रयोग, जहाँ भी आप इसका स्मरण आया तो इस प्रयोग के करते जाना है। तो धीरे धीरे ये जो सोई हुई हमारे पास विवेक की शक्ति है वो जगेगी, है ना। वो एक सत्य बात है, काल्पनिक बात नहीं है, झूठ बात नहीं है, है। तो ऐसे ही जागरण को बढ़ाने की ये कला, यही ध्यान है। 24 घंटे ही ध्यान होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप नए मित्र हैं, कोई मेरी प्राइवेट वीडियोज़ की साधना देखना चाहते हैं जो आपको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और भी मदद कर सकती है, तो उन वीडियोज़ को पाने के लिए आप मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है।